अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा रमज़ान मुबारक कोर्स आसान फ़हम दीन कोर्स का 5वां सबक है। और 5वें सबक में भी इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से 5 जो 4 पीरियड्स पढ़ते हैं वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे। पहला पीरियड है या फर्स्ट पोर्शन इसे आप कह लें कुरान करीम के हवाले से। हमने कुरान करीम के हवाले से पहले 4 असबाक में मुख्तसर तारुफ़ पढ़ लिया है, मगर इसमें अब इंशाअल्लाह हम कुरान करीम की वो सूरतें जिनको हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं या अक्सर हमारी नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं, हमें अक्सर लोगों को याद भी हैं, उन्हीं का मुख्तसर सा तारुफ़ और तर्जमा और उनके फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सूरतुन नास। वैसे तो कुरान पाक में तरतीब के एतबार से ये सबसे आखिर में सूरह मुबारक है अन्नास। सूरतुन नास का जो नास नाम रखा गया है इसका मतलब है लोग, अन्नास लोग। और इसका नाम भी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लफ्ज़ बार बार कुरान पाक इस सूरह मुबारक में इस्तेमाल हुआ है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। इस वजह से जो कुरान पाक की सूरतों के नाम हैं इनके रखने की भी जो वजूहात हैं वो भी 3-4 हैं। पहले नंबर पे सूरत का नाम इसलिए रख दिया जाता है कि वो लफ्ज़ उस सूरत के अंदर पहली आयत में या स्टार्टिंग में या किसी भी जगह पे इस्तेमाल होता है बार बार, तो उस वजह से सूरत का नाम रख दिया जाता है। जैसे सूरतुल ज़ुहा है या सूरतुल लैल है या सूरत यासीन है, सूरतुल नास है, सूरतुल फलक है। ये सूरतों के नाम इसी वजह से हैं कि सूरत के अंदर ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है। दूसरी वजह ये होती है सूरतों के नाम रखने की कि अक्सर जो सूरतें हैं उनके नाम इस वजह से रख दिए जाते हैं क्योंकि उस सूरत में कोई किस्सा, कोई वाक़या बयान होता है तो उसी वाक़या पे उस सूरत का नाम होता है। जैसे सूरतुल कहफ़ है, उसमें असहाबे कहफ़ का वाक़या है, या सूरतुल बक़रा है, उसमें गाय का वाक़या है, या इसी तरह से सूरतुन नमल है, उसमें भी एक चींटी का वाक़या है। सूरतुन नहल है, उसमें शहद बनाने वाली मक्खी का वाक़या है, दीगर ऐसे ही है। तीसरी वजह ये होती है जो सूरत का नाम रखा जाता है तो वो इस वजह से रखा जाता है कि उस सूरत में किसी ख़ास किरदार, किसी ख़ास शख्सियत का ज़िक्र होता है, उनके हवाले से गुफ्तगू होती है। इस वजह से सूरत का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे सूरत इब्राहीम है, सूरह यूनुस है, सूरह यूसुफ़ है, सूरह मुहम्मद है, दीगर सूरतें। इसी तरह से बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं जिनका नाम उनके मज़मून की वजह से रखा जाता है कि उनका मज़मून ऐसा होता है, इस वजह से उनका नाम रख दिया जाता है। मसलन सूरतुल फातिहा है, इसको फातिहा इसलिए नहीं कहते कि इसमें कोई लफ्ज़ आया हुआ है फातिहा ऐसे, बल्कि क्योंकि इससे कुरान पाक की इब्तिदा हो रही है, इसलिए फातिहा खोलने वाली इब्तदाई नाम रख दिया गया। या इसी तरह से सूरतुल इखलास है। अब सूरत कुल हुवल्लाह में कहीं भी लफ्ज़ इखलास नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये खालिस तौहीद पे है इसलिए इसका नाम रख दिया गया। सूरतुल बरात वगैरह है और भी सूरतें हैं, तो इस वजह से सूरतों के नाम रख दिए जाते हैं। तो ये जो सूरह मुबारक है इसका नाम सूरह नास इसलिए है क्योंकि इस सूरत में ये बार बार इस्तेमाल हुआ है। तो ये सूरत और इससे पहली सूरत सूरह फलक, इन दोनों सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं और ये दोनों सूरतें इकट्ठी नाज़िल हुई थी। और मुअव्वज़तैन यानी जिनके पढ़ने से बंदा अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है, इसलिए सुबह शाम अज़कार में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3-3 बार इन दोनों को पढ़ा करते थे। और इसके साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सूरत इखलास है उसको भी मिलाया करते थे कुल हुवल्लाह को। तो ये तीनों सूरतें मिलाकर 3-3 बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे और हर नमाज के बाद इसे एक बार पढ़ते और रात को सोने से कबल भी
इस सूरत की तिलावत ज़रूर आप किया करते थे 2-3 सूरतों के साथ मिलाकर, आखिरी चारों कुल। इस वजह से कि ये सूरत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल सूरत है। अब इसके तर्जमे की तरफ आते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। कुल कह दीजिए आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास लोगों के रब की, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास लोगों के मालिक की, लोगों के मालिक की पनाह में आता हूँ, मालिकिन नास, इलाहिन नास और लोगों के इलाह की पनाह में मैं आता हूँ। तो ये हमने पहली 3 आयात पढ़ी हैं सूरतुन नास के हवाला से। इन तीनों आयात में कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगी गई है कि अल्लाह हमें अपनी पनाह अता फरमा दे। पहले तो जैसे वास्ता नहीं बंदा देता कि तू ही तो लोगों का रब है, तेरी पनाह में इसलिए आता हूँ। फिर तू तो मालिक भी है, सिर्फ रब नहीं है। रब का मतलब होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। सिर्फ परवरिश करने वाला नहीं है बल्कि तू तो हमारा मालिक भी है। फिर फरमाया इलाही नास, अकेला मालिक नहीं है, तू ही माबूद बरहक है, तू ही हमारा इलाह पेशवा है, तू ही इबादत के लायक है, तेरे अलावा कोई और इलाह नहीं है। तो इन 3 आयात में बड़ी खूबसूरत अल्लाह की सिफ़ात को बयान करने के बाद अल्लाह ताला से पनाह का मुतालबा किया गया है कि आप हमें अपनी सेफ्टी में ले लें, अपनी निगरानी में ले लें, अपनी पनाह के अंदर ले लें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा पहला सबक होगा उसमें इस सूरत मुकम्मल कर लेंगे। दूसरा पोर्शन या दूसरा पीरियड जो है हमारा, दूसरा लेक्चर जो है वो है अरकान इस्लाम के हवाला से। अरकान इस्लाम के हवाले से भी हमने जो बुनियादी इस्लाम है उनमें तौहीद और रिसालत को पढ़ लिया था। अब तौहीद और रिसालत के बाद इकरार करने के बाद कि हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के हबीब को मानते हैं, अगला जो स्टेप है वो है नमाज का। गोया नमाज तौहीद और रिसालत के इकरार के बाद नमाज है। जैसे आप किसी भी स्कूल में दाखिल करवाते हैं बच्चे को, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ने के लिए चला जाता है, तो वहाँ पे साथ ही ये भी होता है कि बच्चा दाखिल तो हो गया है, अब एडमिशन के बाद इसका कोई निसाब होगा। ये भी सेम इसी तरह है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहकर दाखिल हो जाता है इस्लाम के स्कूल में, तो फिर फ़ौरन उस बंदे के ऊपर कुछ पाबंदियाँ भी आयद हो जाती हैं और कुछ उसको निसाब भी मिल जाता है। इस निसाब को पढ़ना और इसे मुकम्मल करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई एक अहादीस के अंदर बयान फरमाई है कि इस्लाम कलमा बुनियाद पढ़ लेने के बाद, इस्लाम लाने के बाद नमाज पहली चीज़ है और इसका तारिक, इसको छोड़ने वाला, इस्लाम की जो शरीयत के मुताबिक है वो इस्लाम से खारिज तस्वुर किया जाता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात, बंदे के दरमियान और कुफर के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है। नमाज का छोड़ना बहुत बड़ी सुस्ती और बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तारक सलात मुतअम्मिदन फलयत, जो बंदा जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, आपने फरमाया मन तारक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, ऐसा बंदा इस्लाम से निकल जाता है, उसने कुफर किया है। नमाज को छोड़ने वाला इतना बुरा शख्स है। एक हदीस में जो मिशका शरीफ के अंदर मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन फ़िरऔन, हामान और अबू जाहिल के साथ होगा। कितना बुरा और बदबख्त है वो शख्स
جو نماز کو چھوڑنے والا ہے نماز کا تارک ہے، اس لیے نماز کو پڑھنا از حد ضروری ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کو صحیح پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کی میں آپ کو دلیل بعد میں دیتا ہوں، پہلے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر یہی حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، یا وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ 3 چیزوں کے ساتھ نماز قائم ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ نمبر 1، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں طریقہ درست ہونا چاہیے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کو وقت کے مطابق پڑھنا ہے، تب یہ نماز آپ کی صحیح نماز ہوگی۔ اور قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا، آپ نے اکثر یہ حدیث سنی ہوئی ہوگی کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں۔ اور آگے حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ یہ حدیث سنن ابی داود میں حدیث نمبر 864، یعنی کہ 864 ہے، 864۔ آپ نے فرمایا کہ ان صالحت سائر عملی، اگر اس کی نماز درست نکلی، یہ نہیں فرمایا کہ جس کی نماز پڑھی ہوئی ہو یا جس نے نماز پڑھ لی ہوئی، نہیں، فرمایا ان صالحت، اگر نماز درست ہوگی تو صالحت سائر عملی، اس کے سارے عمل درست ہیں۔ اور آگے فرمایا ان فسادت، اور اگر یہ نماز خراب ہوئی تو پھر اس کے سارے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے، قطعاً اس کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے جس کی نماز درست نہ ہوئی۔ تو نماز کی درستگی انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نماز کا پورا طریقہ بھی پڑھیں گے اور نماز کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا لیکچر۔ تیسرا لیکچر جو آج کے ہمارے 5ویں اس سبق کا ہے، وہ ہے جی فضائل و مسائل رمضان۔ اور آج فضائل و مسائل رمضان میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمی ہے جی اس حوالے سے۔ مثلاً وہ جی روزہ ٹوٹ گیا جی، کیسے جی؟ میں نے آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، سر کو تیل لگایا تھا، میں نہا لیا تھا، میں نے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ 5 چیزیں آپ یاد کر لیں۔ اگر یہ 5 چیزیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت مبارکہ نمبر 187، یعنی کہ 187 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ رکنا ہے، روزے کو مکمل کرنا ہے تم نے فجر سے لے کے مغرب تک، دن کی روشنی سے سٹارٹنگ سے لے کے رات کے اندھیرے تک۔ نمبر 2، جان بوجھ کر جماع کرنے سے کوئی حق زوجیت ادا کر لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1936 ہے۔ یا کوئی شخص حرام زدگی کرتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، طاقت کا انجیکشن لگانے سے، نس وغیرہ کے اندر، ناڑ میں، کسی وین میں آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو آپ کے جسم میں طاقت کا باعث بنے، جو بطور خوراک کے آپ کو کام دے۔ ایک ہے بی پی کا مسئلہ تھا، لگوا لیا، یا کسی کو پین تھی ہڈیوں کے اندر تو وہ لگوا لیا، یا کسی کا کوئی اور مسئلہ تھا تو پین کلر وغیرہ لیا، اس کے ساتھ نہیں ٹوٹتا۔ طاقت وغیرہ کا جو انجیکشن ہے اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، جان بوجھ کر قے کرنے سے۔ ایک ہے قے آ جائے تو پھر نہیں ٹوٹتا، ایک ہے جان بوجھ کے قے لی جائے، جان بوجھ کر قے لی جائے، یہ درست نہیں ہے، اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سنن ابی داود میں حدیث نمبر 2380 ہے۔
नंबर 5, औरत को हैज़ या निफास का खून आ गया है, जैसे ही खून आए अगर अफ्तारी से 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले भी आ गया है तो रोज़ा टूट जाता है। सही बुखारी में हदीस नंबर 195 है। तो इन अहादीस से या इन दलाइल से समझ आती है कि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़े को तोड़ देती हैं। छठी चीज़ वो भी इन्हीं में शामिल है, वो ज़ैली तौर पे आप ले लें। वो चीज़ जिसको आप इस्तेमाल करें और उसका जो असल असर है वो आपके मैदे तक पहुंच जाए। वो चीज़ तो नहीं गई, लेकिन उसका असल जो असर है वो आपके मैदे तक चला गया। मसलन सिगरेट है, कोई पीता है तो सिगरेट तो बाहर है ना, धुआं चला गया, उसका अंदर असर चला गया तो रोज़ा टूट गया। या निस्वार वगैरह कोई बंदा रखता है तो उसके साथ भी रोज़ा टूट जाता है। ये वो चीज़ें हैं जी जो रोज़े को तोड़ देती हैं। और ये था हमारा तीसरा लेक्चर। अब आते हैं जी चौथे लेक्चर की तरफ, ज़िक्र अज़कार। ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज आपके सामने एक ऐसा खूबसूरत ज़िक्र रखना चाहता हूँ कि जिसके साथ शयातीन से इंसान अपने आप को महफूज कर लेता है। बहुत से लोग ये मसला बयान करते हैं, जादू जिन्नात वाला जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, क्या करें जी, फलां करें जी, ना करें जी। आइए हदीस पाक देखते हैं, फिर तावीज़, धागे, छल्ले, कड़े ये काम शुरू कर देते हैं जो इस्लाम के अंदर जायज़ और दुरुस्त नहीं है। रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स दिन में 100 बार ये तस्बीह पढ़ लेता है, और एक दिन में आता है 10 बार सुबह को, 10 बार शाम को ये ज़िक्र कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शैतान से महफूज फरमा लेते हैं। और वो ज़िक्र कौन सा है? फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सही बुखारी में हदीस नंबर 3293 है, 3293। कितना प्यारा छोटा सा जिक्र है। बस ये आपने पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो शख्स भी ये ज़िक्र करता है, इस ज़िक्र के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शयातीन के शर से महफूज फरमा लेते हैं। और ये एक बार नहीं, कई बार आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने कितने ही लोगों को बतलाया है और इसके साथ तजर्बा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अफाका हुआ है। आपकी नज़र में भी कोई ऐसा शख्स है या आप में से कोई ऐसा शख्स है तो वो रूटीन के साथ ये ज़िक्र 100 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इंशाअल्लाह ताला वो शयातीन के शर से बच जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।